जय श्री राम। सुनहु सखा निज कहाउ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जौ नर होय चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। जब विभीषण को भगवान ने गले से लगा लिया, विभीषण प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में तक कर आ जाता है तो मैं उसे साधु बना देता हूँ। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। हे विभीषण, जो व्यक्ति मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र सज्जन व्यक्ति के समान, साधु के समान बना देता हूँ। और जो माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार की ममता को छोड़कर आता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ। सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। और जो ममता को छोड़कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरण में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है। जो समदर्शी हैं, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, हे विभीषण, मैं उन्हें अपने हृदय में बसा लेता हूँ। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आनी हो रे। हे विभीषण, ऐसे सज्जन व्यक्ति को मैं हृदय में उसी प्रकार धारण करता हूँ जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम्हारे जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। हे विभीषण, जो सगुण अर्थात साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, फिर से भगवान राम विभीषण को लंकापति बोल रहे हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदयम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं, सभी प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, मैं हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई अर्थात मेरी वासना जाती रही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए, ऐसा विभीषण ने राम से कहा। राम ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि भई नभ अपारा। राम ने कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, अर्थात वह निष्फल नहीं जाता। जो मेरा दर्शन कर लेता है वो सफल होता है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड।
जरत विभीषणु राख्यो दीन्ह्यो राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी अर्थात विभीषण की श्वास अर्थात वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया, लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन्हि दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन्हि रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत संकोच में दिया। जय श्री राम।